जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जीवन की कोई सीमा नहीं है सिवाय उनके जो आप खुद बनाते हैं। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो सौरव कुमार अंकल जी का, और अंकल जी अपनी जगह गुप्त रखना चाहते हैं जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। अंकल जी ने हमें बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करा है। जैसे अंकल जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुनने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। 12 अप्रैल 2023 को मैंने एक कार्यक्रम में भाग लिया जो हमारे बैंक ने रांची में आयोजित किया था। अगले दिन मुझे बैसाखी के अवसर पर पटना में आयोजित एक सत्संग में भाग लेना था। पटना वह जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। मैंने ट्रेन नंबर 18626 में अपनी सीट बुक की थी जो अगली सुबह 6:20 पर रवाना हुई थी। यह शाम 4:30 तक 325 किलोमीटर से अधिक दूर रांची पहुंच जाएगी। रात को अपने होटल के कमरे में मैंने सुबह 5 बजे अलार्म लगाया। जब अलार्म बजा तो मैंने उसे बंद कर दिया और सो गया। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझसे कहा, अब सत्संग में नहीं जाना। लेकिन मेरी दृष्टि में मैंने स्वयं को रात्रि 8 बजे सत्संग में पहुंचते हुए देखा। जब मैं उठा तो 6 बज चुके थे। मैंने जल्दी से चेकआउट किया और जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मेरी ट्रेन छूटने में केवल 2 मिनट बचे थे। मैं पटरी के ऊपर बने ओवर ब्रिज पर था जब मैंने एक ट्रेन को जाते हुए देखा। यह मेरी ट्रेन थी जिसका नंबर 18626 था। मैं चलती ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ा लेकिन प्लेटफॉर्म पर फिसल गया। तुरंत किसी ने मुझे झटके से ट्रेन के पहिए से दूर कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि गुरुजी थे जिन्होंने मुझे बचाया था। फिर भी सत्संग में भाग लेने की मेरी उत्सुकता इतनी थी कि मैं उठा, दौड़ा और चलती ट्रेन में चढ़ने में कामयाब रहा। कोच खाली था लेकिन एक यात्री के लिए मैंने उनसे पूछा कि क्या ट्रेन का गंतव्य पटना है। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि गलत ट्रेन में चढ़ने के कारण मेरी जान भी जा सकती थी। उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेन हटिया से आगे पटना की विपरीत दिशा में जा रही है। तब मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन का नंबर 18616 था। ओवर ब्रिज से मैंने इसे गलत पढ़ा था। मैं हटिया पहुंचा और पटना के लिए बस लेने का फैसला लिया, लेकिन पता चला कि मुझे केवल रांची से ही बस मिल सकती है। मैंने रांची के लिए ऑटो किया और बस में चढ़ गया। मैंने अपना बैग सीट पर रखा और फ्रेश होने चला गया। यह भूल गया कि मेरा बटुआ और मोबाइल बैग में था। जब मैं लौटा तो एक यात्री ने मुझसे पूछा कि क्या मेरा बैग यही है। मैंने हाँ कहा। उन्होंने कहा कि वह मेरे सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसके पास बैठे थे। विचार करने पर वह स्पष्ट हो गया कि यह कोई और नहीं बल्कि गुरुजी ही थे। बस यात्रा के दौरान मैंने अपनी पत्नी को फोन किया और उसे बताया कि मैंने निश्चित मृत्यु से कैसे बच गया, लेकिन मैंने उसे गुरुजी के दर्शन के बारे में नहीं बताया क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसे दर्शन उन लोगों के लिए होते हैं जो उन्हें प्राप्त करते हैं। दरअसल मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि वह बैसाखी सत्संग के दौरान इस घटना के बारे में बिल्कुल भी बात ना करे। बाद में मुझे अपना मन बदलना पड़ा। सत्संग में मेरी पत्नी ने एक भक्त को वह वर्णन करते हुए सुना कि कैसे गुरुजी ने उसके पति को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गिरने के बाद ट्रेन के नीचे आने से बचाया था। मेरी पत्नी ने गुरुजी को यह कहते हुए सुना, तू भी शुक्राना तो कर दे, आपको भी आभार व्यक्त करना चाहिए। इसलिए उन्होंने मेरा सत्संग सुनाया। मेरी पत्नी ने मुझे फोन किया और फोन पर सत्संग के बारे में बताया। जब मैं आयोजन स्थल पर जा ही रहा था, जब मैं सत्संग समय पहुंचा तो रात के करीब 8 बज रहे थे, ज्यादा कि मैंने स्वप्न में देखा था। मेरी पत्नी ने जो सत्संग सुना उससे मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने पुष्टि कर दी है कि वह कोई और नहीं बल्कि वही थे जिन्होंने मुझे रांची स्टेशन पर ट्रेन से खींच लिया था। इसलिए मैंने उसे उस भाग के बारे में बताया जो मैंने छोड़ दिया था। गुरुजी के दर्शन उनकी आज्ञा कि मैं सत्संग के लिए यात्रा नहीं करूं। ऐसे गुरु पाकर सभी भक्त शक्तिशाली हैं। गुरुजी ने जो किया वह केवल भगवान ही कर सकते हैं और इसलिए गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम मधुलिका चलानी आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैंने 15 मई 2023 को गुरुजी महाराज के साथ अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी पहले से ही मेरा हाथ थामे हुए थे। जब कोरोना महामारी आई तो मैंने गुरुजी के सत्संग शब्द सुनना शुरू कर दिया। मैं वास्तव में गुरुजी के मंदिर जाना चाहती थी और 15 मार्च के सोमवार को मैंने अपने पति को बताया
कि मैं जा रही हूँ। उन्होंने सोचा कि मैं हरिनगर से अपने घर से यात्रा कैसे करूँगी, क्योंकि मैं रास्ते से परिचित नहीं थी। मैं यह कहते हुए निराश नहीं हुई कि मुझे पता था कि गुरुजी का बुलावा उस दिन के लिए था और वह स्वयं मंदिर मुझे ले जाएंगे। मैंने मेट्रो से छतरपुर स्टेशन तक की यात्रा की, जहाँ मैं बाहर निकलने को लेकर असमंजस में थी। जिन यात्रियों से मैंने पूछा तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन टिकट काउंटर पर एक महिला ने मुझे निकास द्वार तक पहुंचाया। प्रस्थान करते हुए मैंने मेट्रो ओवर ब्रिज लिया, जहां मैं कुछ भक्तों के ऊपर गुरुजी की महिमा के बारे में बात कर रहे थे। रास्ते में मैंने जल्दी से एक ऑटो में बैठी और सुरक्षित बड़े मंदिर पहुंच गई। मैंने अपने जूते जूड़े स्टैंड पर जमा कर दिए और एक टोकन प्राप्त कर लिया। हालांकि मंदिर के अंदर जाते समय मैंने अनजाने में उस खिड़की पर टोकन जमा कर दिया जहाँ भक्तों को जूते लौटाए जाते हैं। गुरुजी के दिव्य दर्शन, दिव्य चाय और जल प्रसाद लेने के बाद मैं बाहर आई, जूता काउंटर पर गई और अपना जोड़ा मांगा। सेवादार ने टोकन मांगा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली है। यदि आप चाहते हैं कि मंदिर में नंगे पैर जाऊं, तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, मैं आज्ञा मांगूंगी। एक सेवादार ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपकी जूते पहन सकती हूँ, और क्योंकि मैं पहचान सकती थी इसलिए मैं जल्दी वापस जा रही थी। मुझे मंदिर में से आशीर्वाद के रूप में गुरुजी का स्वरूप भी मिला। जब मैं घर पहुंची तो मैंने अपना अनुभव अपने पति को बताया। वे एक सप्ताह के भीतर पक्षी पदोन्नति के लिए बड़ी मेहनत कर रहे थे। उसी रात मुझे स्वप्न में गुरुजी के दर्शन हुए। मैं जान गई और ठीक से सो नहीं पाई। मैंने अपना सपना एक भक्त के साथ साझा किया, जिसने कहा कि दर्शन का मतलब था कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने अपने घर पर सत्संग आयोजित करने का आयोजन किया। सत्संग से एक दिन पहले मेरे पति को वैश्विक व्यापार प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया। मैंने गुरुजी से शुक्राना किया। इस बात से आश्चर्यचकित होकर ना केवल उन्होंने पता था कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि उन्होंने इतनी जल्दी दे भी दिया। केवल गुरुजी हमारी पुकार सुन सकते हैं और इसका उत्तर दे सकते हैं। एक साल के दूसरे सोमवार 8 जनवरी को मैंने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेने का फैसला किया, क्योंकि मौसम खराब हो गया था। मैंने अपने बेटे को उसकी ट्यूशन के लिए छोड़ दिया और किराने का सामान खरीदने का फैसला लिया। मैंने हरिनगर घर लौटने के लिए रिक्शा किया। हम घर के करीब थे। व्यस्त मुख्य सड़क से एक तीखे मोड़ से मुड़ रहे थे, जिस पर कोई ट्रैफिक लाइट नहीं थी। तभी एक काली कार ने हमारे ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच रिक्शा पलट गया। मैंने बस गुरुजी को याद किया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मुझे चिंतित लोगों की चीखें सुनाई दी। मैंने अपनी आंखें खोली और पाया कि मैं जय गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी का जाप कर रही थी। मैं सड़क पर पलटे रिक्शा के अंदर बैठी हुई थी। कुछ लोगों ने मदद करके रिक्शा खड़ा किया और मैं उससे बाहर आ गई। मैं खड़ी हुई और खुद को जांचा, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ था। मुझे कोई चोट या निशान नहीं था। मैं घर पहुंची और गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हुई और उन्हें हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद किया। यह करीबी शेर थी। यदि वे मेरे साथ नहीं होते तो मैंने अपने दिव्य पिता से कहा, मैं बहुत बुरी स्थिति में होती। तब से गुरुजी के प्रति मेरी आस्था और विश्वास दृढ़ हो गया था। मैंने मानना है कि जब हम विश्वास के साथ गुरुजी के प्रति समर्पण करते हैं तो जीवन हमेशा बेहतर होता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम गीता मल्होत्रा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मुझे गुरुजी के बारे में जून 2019 में पता चला, जब मेरी बड़ी बहन अमेरिका से, जहां मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, भारत आई और बड़े मंदिर के दर्शन किए। वह लौटी और मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और बताया कि कैसे लोग मंदिर में दर्शन, दिव्य लंगर प्रसाद से धन्य हुए। मैं गुरुजी के प्रति आकर्षित हो गई थी। उसी वर्ष हमें अपना पुराना घर बेचना पड़ा और एक अपार्टमेंट में रहना पड़ा, क्योंकि नए घर का सौदा अभी तक नहीं हुआ था। मैं और मेरा परिवार बहुत उदास थे। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे मेरे परिवार को एक नया घर दे दे, ताकि सभी खुशी खुशी रह सकें। अगले दिन ऋण स्वीकृत होकर हमें सबसे अच्छा घर मिल गया। जब मैंने नए घर में रहना शुरू कर दिया, गुरुजी मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझे बताया कि वह महाशिव है और उन्होंने मेरा नाम और पता भी पूछा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे शिवरात्रि सत्संग के लिए अवश्य जाना चाहिए। गुरुजी ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मेरा पूरा परिवार अब उनके साथ जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि वे हर पल हमारे साथ ही हैं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जब भी उन्हें जरूरत हो तो अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी माँ को पल्मोनरी फाइब्रोसिस बीमारी है, जो फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुँचाती है और वे आजीवन इससे जूझती रहती हैं। जुलाई 2019 में एक बड़ी दुर्घटना ने इस बीमारी को सामने ला दिया और फाइब्रोसिस बिगड़ गया। माँ के 85% फेफड़े खराब हो गए। डॉक्टर ने कहा कि वह केवल 6 महीने जीवित रहेंगी। मम्मी एक मजबूत महिला थी और उन्होंने गुरुजी पर अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ा। वे लगातार उनसे
प्रार्थना करती रहती थी। वह सत्संग में भाग लेने, अपने आईपैड पर प्रतिदिन उनके ऑडियो संस्करण सुनने और अधिकांश सभाओं में शामिल होने की इच्छुक थी। जुलाई 2021 में गुरुजी मेरे सपने में आए और कहा, तेरी मम्मी दा मैं कल्याण किता, तू फिक्र ना कर। उनकी बात सत्य हुई। मेरी माँ का 2 बार सीटी स्कैन किया गया, लेकिन डॉक्टर को कोई और गिरावट नहीं दिखी। उनकी सेहत पहले से काफी बेहतर है। हालांकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत है। केवल गुरुजी ही उन्हें नया जीवन दे सकते हैं। गुरुजी ने मम्मी की आयु बढ़ा दी और वह 9 महीने और जीवित रही। अगले साल 8 अप्रैल को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनका 73वां जन्मदिन 2 दिन दूर था, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी मम्मी को उनके जन्मदिन पर मुक्ति ना दे। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उनके जन्मदिन के 2 दिन के बाद 12 अप्रैल को, तारीखों का योग 7 होता है, गुरुजी से जुड़ा पवित्र अंक है। जो मेरी माँ ने बताया कि उन्हें 1 महीने पहले ही गुरुजी के दर्शन हुए थे। माँ को सफेद चोला पहने गुरुजी का स्वप्न आया और उन्होंने उनके चरण कमलों को स्पर्श किया। गुरुजी ने आपको अपना असीम आशीर्वाद दिया है, मेरी माँ ने कहा। दृष्टि एक अग्रदूत थी। जल्दी मम्मी ने शांति से गुरुजी के चरण कमलों में शाश्वत विश्राम ले लिया। गुरुजी पर हमेशा विश्वास रखें, क्योंकि वे अपने बच्चों की सुन रहे हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं। गुरुजी को मेरा असीम और हार्दिक धन्यवाद। हम अपने घर के लिए गुरुजी के लिए एक आसन ढूंढ रहे थे। 1 साल बिना किसी किस्मत के बीत गया। जब मेरे सबसे बड़े बेटे तनिष्क को एक उपयुक्त गद्दी मिली, जिस दिन वह गुरुजी की गद्दी लेने गया, उस दिन उसका जन्मदिन था और बेटे को तूफान में गाड़ी चलानी थी। तनिष्क ने एक हाथ से गुरुजी की गद्दी पकड़ ली और तो हुआ यह है कि हमारे प्यारे गुरुजी अपने जन्मदिन पर हमारे घर आए। जब हमने गुरुजी की गद्दी देखी तो हमारा हृदय पिघल गया। हमारी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। गुरुजी हमारे लिए किस प्रकार अपना आशीर्वाद देते हैं। मेरे सबसे छोटे बेटे मणिक ने देखा कि गुरुजी की गद्दी पर 7 रत्नों की कढ़ाई की गई थी, जो इस धन्य घटना के दिन उनके हस्ताक्षर को पूरी तरह से अंकित कर रहे हैं। 1 महीने बाद 7 अगस्त को तनिष्क ने जैकपॉट जीता। जीतने वाली संख्या भी 7 से संबंधित थी। हमारे जीवन में प्रेममय कृपा के इन कार्यों ने संख्या 7 के चारों ओर पिरोकर उसे अभिभूत कर दिया। इस प्रकार गुरुजी अपनी योजना समय के अनुसार हमें आशीर्वाद देते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि जब हम गुरुजी के सत्संग में प्रवेश करें तो सदैव स्वयं को समर्पित कर दें। जैसा कि शब्द में है, तेरा सेवा तेरी सेवा, तेरी सेवा मुकुर भगत सुगत तेरी सेवा। उनकी सेवा लाभकारी इच्छाएं और मुक्ति प्रदान करती हैं। मैं मई 2023 के उत्तरांत में अपनी गर्मी की छुट्टियों के लिए फ्लोरिडा गई थी, क्योंकि गुरुजी का महासमाधि दिवस 31 मई को है। इसलिए मैंने और मेरे परिवार ने इस अवसर पर वहाँ एक सत्संग करने की योजना बनाई। मैंने लंगर बनाने के लिए कुछ चीनी, आटा और घी पैक किया। हवाई अड्डे की सुरक्षा मंजूरी के दौरान सीमा शुल्क एजेंटों ने किराने की वस्तुओं का परीक्षण किया, क्योंकि उन्हें नशीली दवाओं के छिपे होने का संदेह था। मैंने गुरुजी से वस्तुओं को बिना किसी बाधा के जाने देने का आग्रह किया। जैसे ही मैंने अपनी अरदास पूरी की, सीमा शुल्क विभाग ने कहा कि सब कुछ अच्छा और मैं किराने का सामान ले जा सकती हूँ। जैसा कि शब्द में है, जो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले चढ़े। मेरे प्यारे गुरु हमेशा मेरे साथ है। मैं जहाँ भी रहूँ वह हमें बचाएंगे। जब मैं विमान के अंदर बैठी थी, खिड़की के शीशे पर प्रतिबंधित रोशनी ने एक विशाल ओम प्रतीक का निर्माण किया। वह बहुत सुंदर था। गुरुजी मुझे दिख रहे थे कि वे सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। हमने फ्लोरिडा में कुछ दिनों के लिए किरायों का घर बुक किया था। वहीं हम लोग सत्संग करेंगे। घर सुंदर था, लेकिन फूलों की कमी थी, जो मैं विशेष रूप से गुरुजी के महासमाधि दिवस के लिए चाहती थी। गुरुजी बिन बोगियम विच जानदे। अगले दिन घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर पौधा जिसमें 2 सुंदर फूल लगे थे, देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं इस बात से अभिभूत थी कि गुरुजी ने कितनी जल्दी मेरी बात सुन ली। गुरुजी हमारे प्यार का जवाब इतनी जल्दी और गमजोशी से देते हैं। आखिरकार गुरुजी भाव के भूखे हैं। तो ऐसा हुआ कि मुझे और मेरे परिवार को सत्संग के लिए वे फ्यूल मिल सके। मैं प्रेम की उन निशानियों को गुरुजी की पुस्तक के अंदर दबाकर वापस ले आई। मेरे पास अभी भी पंखुड़ी है और वे मुझे याद दिलाती है कि गुरुजी ने मेरे दिल की बात कैसे सुनी। वास्तव में फ्लोरिडा में अपने पूरे प्रवास के दौरान मैंने गुरुजी की उपस्थिति की याद दिलाती तितलियां देखी थी। गुरुजी को अपने साथ पाकर हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। गुरुजी अपने सभी भक्तों को कई गुना आशीर्वाद दें। जय गुरुजी। आप सबको आज 2 कहानियां सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहली कहानी का शीर्षक है एक मेहनती किसान। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था और अपनी फसलों को उगाने के लिए अपना पूरा समय देता था। किसान के पास एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे।
वह अपने परिवार को खुश रखने के लिए हमेशा मेहनत करता था। एक दिन एक बड़ा सूखा पड़ा, किसानों के खेतों में पानी सूख गया और उनकी फसलें नष्ट हो गई। किसान बहुत परेशान हो गए, वह नहीं जानता था कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। किसान ने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने खेतों में फिर से फसल बोई। वह दिन रात मेहनत करता रहा, आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई, उसकी फसलें अच्छी तरह से उगाई और उसे एक अच्छी फसल मिली। किसानों ने अपनी फसलों को बेचा और उससे जो पैसे मिले उससे अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर बनवाया। वह अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। इस कहानी से जो सीख हमें मिलती है, किसान की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भले ही मुश्किलें आ जाए लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। हमें मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसान हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमारे लिए भोजन उगाते हैं और हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। हमें उनके काम की सराहना करनी चाहिए। जय गुरु जी। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है एक भिखारी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो खुद को ढूंढिए, क्योंकि दुनिया में बाकी सब तो गूगल पर भी मिल जाता है। एक भिखारी की जो एक छोटे से कस्बे में रहे, रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठ करके भीख मांगा करता था। उसके पास में पुराना सा कटोरा हुआ करता था, उसमें कुछ 4-5 सिक्के रख लेता था। उन्हें खनक आती थी, आवाज करता था, लोग आकर्षित होते थे। साथ में गाना गाता था कि तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 10 रुपए दोगे वो 1 लाख देगा। और इक्के दुक्के जिनका ध्यान आकर्षित हो जाता उनको दिया जाती तो सिक्के डाल के निकल जाते। वे इसका रोज का रूटीन था। उस कस्बे के लोग कहते हैं कि इस भिखारी के जो पुरखे थे वो बहुत अमीर थे, पता नहीं इसकी हालत आज कैसी हो गई, ऐसी किसी से भीख मांगने की नौबत आन पड़ी। और पूरी कहानी कोई नहीं जानता नहीं था कि एक शाम में वो रोज की तरह उसी यही काम करा जब उस इलाके में अब चलना चाहिए। लेकिन भिखारी ने सोचा 5-10 मिनट और बैठ जाते हैं। तभी एक पैसेंजर वहां से निकला, बड़ी तेजी से था, लेकिन भिखारी के पास आकर के रुक गया। उसने कटोरे को देखा और भिखारी को देखा। कटोरे को फटाक से अपनी जेब में हाथ डाला और जेब से निकाला 100 रुपए के नोट गिनने लगा। और भिखारी की जो आंखें थी उसमें चमक आ गई। उसने कहा एक नोट मिल जाए तो काम हो जाए। उस आदमी ने 10 नोट भिखारी की जगह बढ़ा और कहा कटोरा दोगे तो मैं तुम्हें ये 10,000 रुपए दे दूंगा। भिखारी सोचने लगा एक कटोरी वास्तव में 1,000 रुपए। उसने और 10 नोट निकाले और बोला 2,000 रुपए कटोरा दोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। भिखारी ने बिना किसी देरी किए कटोरा आगे बढ़ा दिया और लो भाई साहब ले जाओ। उस आदमी ने फटाक से उस कटोरे को अपने बैग में डाला और चल निकला। और भिखारी भी फटाफट से अपना झोला बैग भरकर समेट करके भागा दूसरी दिशा में कि कहीं उस आदमी का मन ना बदल जाए। और उस आदमी को भी लग रहा था कि कोई भिखारी का मन ना बदल जाए, कहीं वापस ना मांग ले कटोरा। फिर दौड़ के स्टेशन में अंदर आया, ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई अंधा चढ़ गया, पीछे पलट पलट के देख रहा था ये भिखारी ना आ जाए। ट्रेन में हॉर्न बजाया, स्टेशन छोड़ा, तब उस आदमी ने रात की सांस ली कि चलो आया नहीं। अपने बैग में हाथ डाला, उस कटोरे के वजन को टटोलने लगा कि कितना भारी है। वे कटोरा आधे किलो का था और यह आदमी धातुओं जानकार था। जोरी था ये, एक नजर में उस गंदे कटोरे को जो धूल से तना हुआ था पहचान गया था, ये सोने का कटोरा है। ये बड़ा खुश हो रहा था कि लाखों का कटोरा 2,000 में लेके आ गया। भिखारी बहुत खुश हो रहा था कि कटोरे के 2,000 रुपए देख करके कोई मूर्ख चला गया। ये छोटी सी कहानी उस भिखारी की नहीं है, कटोरे की नहीं है, व्यापारी की नहीं है, जोहरी की भी नहीं है, ये आपकी और हमारी है। हमें जो लाइफ मिली है उसकी वैल्यू हमें कभी लगती ही नहीं है। हमें लगता है कि मैं तो उस लायक ही नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे तो इन सब के लिए बस पैदा हुआ हूँ, मैं तो इतना ही कुछ करके चला जाऊंगा, मुझे ज्यादा कुछ अचीव नहीं करना, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ताकत भी नहीं है। हम अपने इस दुर्लभ मनुष्य तन की कीमत को कभी पहचान ही नहीं पाए। हम वही गंदा कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। हम भूल गए हैं कि सोने का कटोरा है, बहुत कीमती है, जिसकी वैल्यू अगर आपने समझ ली तो आपकी लाइफ में रोज चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो छोटी सी कहानी का सारी ये समझाता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ, ऊपर वाले की आशीर्वाद, अपनी सच्ची मेहनत और अपनों के प्यार के साथ करके देखो जैसे कि दुनिया करना चाहे आपके साथ। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।